आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है लूका अध्याय 11 वचन 1 से पढ़ेंगे। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे प्रार्थना करना सिखाया, बाइबल हमें किस प्रकार से बताती है। तो इस वचन को आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि इस परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आगे हम पढ़ेंगे प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। आप प्रार्थना करते हो तो आपको परमेश्वर से कैसे मांगना है, किस प्रकार से आप मांगोगे तो प्रभु आपको देगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वचन को पूरा सुनिएगा ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन सामर्थी वचन है। आप मांगिए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको देगा। आप लज्जा छोड़कर मांगिए, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। आइए वचन की ओर चलते हैं। तो वचन को ध्यान से जरूर सुनिएगा ताकि परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर चुके तो उसके चेले प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो हालेलुया, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। ये लूका अध्याय 1 के 2 से 4 तक प्रभु ने प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया। आगे प्रार्थना के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने आपको मांगना कैसा है इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। 5 से क्या लिखा है बाइबल में। तो प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा क्या है, तो इस वचन को जरूर पूरा आप सुने और खुद जाकर बाइबल में पढ़ें। लूका अध्याय 11 से। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। तुम में से, हम सब में से ऐसा कौन मित्र है यदि वह आधी रात को आपके पास आए और आपसे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एक यात्री मतलब एक आपका मित्र आपके घर आया है और आपके पास उसके आगे रखने के लिए ना ही रोटी है, ना ही बिस्किट है, कुछ नहीं है, और आप अपने मित्र से जाकर मांगते हो कि मुझे कुछ दे। आगे बाइबल में क्या बताती है, और वह भीतर से उसे उत्तर दे। आप जिससे मांगने गए हो, जिस मित्र से, वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। हालेलुया। आपका मित्र कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि मुझे दुख ना दे, अब तो मैं द्वार बंद कर लिया हूँ और मेरे पास मेरे बच्चे भी लेटे हुए हैं मेरे बिछौने पर, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। आपका मित्र वो कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपको उठकर रोटियां नहीं दे सकता, मैं उठकर आपको या बिस्किट नमकीन कुछ भी नहीं दे सकता। हालेलुया। आगे 8 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी यदि आपका मित्र होकर भी आपको नहीं देता है कोई वस्तु, जिस सामान को आप मांगते हो, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, हालेलुया, यदि वो नहीं देता तो हम अपनी लज्जा को छोड़कर, शर्म को छोड़कर उससे मांगने के कारण जितनी आवश्यकता हो
उतनी उठकर देगा। जब आप लज्जा छोड़कर मांगते हो, आपको शर्म नहीं आती, आप सोचते हो मैं अपने मित्र के पास आया हूँ तो लेकर ही जाऊँगा, तो प्रभु का वचन कहता है कि वह उठकर तुझे नहीं दे सकता। तो आगे कहता है, जब तुम अपने मित्र को होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। आमीन। वो उठकर देगा आपका मित्र। और मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि मांगो, आप भी लज्जा छोड़कर मांगो मेरे प्यारे भाई बहनों। तो प्रभु कहा था तो तुम्हें दिया जाएगा। आप भी मांगिए, लज्जा छोड़कर मांगिए। जैसे उसने अपने मित्र से लज्जा छोड़कर मांगा, वैसे भी आप प्रभु यीशु मसीह से लज्जा छोड़कर मांगे, क्योंकि वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप लज्जा छोड़कर मांगो, आपको दिया जाएगा। ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो आप पाओगे, खटखटाओ प्रभु आपके लिए खोलेगा। हालेलुया। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप खटखटाइए, प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे पर खड़ा है, आप खटखटाइए और वो खोलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पर है, आप अपने मन की कुंडी खोले। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है। यदि वो मित्र जैसे वो कह दिया मैं अपने बच्चों के साथ बिस्तर पे हूँ, मुझे दुख न दे, वो वापस आ जाता तो उसे नहीं मिलता, लेकिन उसने लज्जा छोड़कर मांगा। क्योंकि बाइबल का जो कोई मांगता है उसे मिलता है। आप मांगिए। जो ढूंढता है, उसने अपने मित्र के पास ढूंढते हुए गया और मांगा और वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। खोला जाएगा। आप मांगिए परमेश्वर से, जिस भी वस्तु को आपको ज़रूरत है आप प्रभु यीशु मसीह से मांगिए, वो आपको देगा। उसके निकट जाइए। हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। हालेलुया। हम में से ऐसा कौन बाप है या माँ है कि मेरा प्रभु अपने वचन के अनुसार हम सबको समझा रहा है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे। कोई पिता है, कोई माँ ऐसी है जो उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। ऐसा कोई माता पिता नहीं कर सकते। आगे बाइबल बताती है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। आमीन। हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। पवित्र आत्मा आप मांगिए। पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप सब कुछ पा सकते हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब कुछ पा सकते हो यदि आपके साथ पवित्र आत्मा मतलब प्रभु का आत्मा आपके साथ है, तो वो सब कुछ आप कर सकते हो जिस कार्य को आप वर्षों से नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, वो आपको हर चीज़ को आपके निकट लाएगा, आपके अधीन लाएगा, क्योंकि आपने किसके अनुसार चला? परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। आपने किससे मांगा? प्रभु से मांगा, क्योंकि आपने अपने परम प्रधान परमेश्वर पर विश्वास किया और वो आपको देगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, लूका का ही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लूका उसका 17 वचन 19। तब उसने उससे कहा, उठ चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं कि उठो, आप चलो, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। हालेलुया। क्योंकि हम सबका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक वचन और पढ़ेंगे, 17 का 24 है। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। हालेलुया। वो भी प्रकट होगा। हम सबको, आप पापियों को छोड़ देगा और धर्मियों को ले जाएगा। हालेलुया। और एक वचन है लूका का 18 उसका 19 वचन
अध्याय 18 वचन 19। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु के वचन पर यदि विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि परमेश्वर के वचन का सुसमाचार बढ़े और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको दे। आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।